अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय मसीह की। तो मैं हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ, आपकी पंचायती सम। तो आज हम एपिसोड की बात करेंगे जो कल हुआ एपिसोड, जिसमें निशान भट्ट को फाइनली टिकट टू फिनाले मिल चुका है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये निशान भट्ट को बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, बट देर आए दुरुस्त आए, मिला तो सही। तो उन्हें मिल चुका है टिकट टू फिनाले। और हमने देखा कि टिकट टू फिनाले मिलने के नेक्स्ट डे ही फिर से टिकट टू फिनाले का एक टास्क, मतलब एक और टास्क। अभी बिग बॉस में मुझे लगता है एक हफ्ते में जितने टास्क नहीं होते थे, एक दिन में हो रहे हैं। तो बैक टू बैक यहाँ टास्क हो रहे हैं। और नेक्स्ट डे हुआ टिकट टू फिनाले टास्क 4 लोगों में। रश्मि देसाई, देबुलिना भट्टाचार्य, तेजस्वी प्रकाश और अभिजीत बिचुकले। तो इन चारों के बीच होना था टिकट टू फिनाले। यहाँ पे कहीं ना कहीं राजीव अदात्या का एक बहुत बड़ा रोल था इन चीजों में, क्योंकि जो मैनिक्विन वाला एक टास्क हुआ था उसमें एक टाइम में सिर्फ 3 लोग ही अपने मैनिक्विन को सजा सकते हैं और एक बंदा उस राउंड से बाहर रहेगा। बट सेम बंदे को आप हमेशा बाहर नहीं रख सकते। मान लीजिए देबोलिना है या अभिजीत हैं, तो एक टाइम में सिर्फ एक ही बाहर रहेगा। नेक्स्ट राउंड में किसी और को आपको बाहर करना पड़ेगा, सेम बंदे को आप बाहर नहीं कर सकते। तो पहले राउंड में जैसा कि हमने देखा कि उन्होंने अभिजीत को बाहर रखा, बाकी तीनों को अंदर रखा। और यहाँ पे जो भी पसंदीदा लोग हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं, कहीं ना कहीं निशान भट्ट जो है वो भी तेजस्वी प्रकाश के समर्थन में थे, करण कुंद्रा भी। तो एक बुक दी गई थी जिसमें अपने सिग्नेचर या ऑटोग्राफ कह सकते हैं, वो साइन देके अपना समर्थन जताना था आपको। तो वो समर्थन पे ही तय होगा कि किसने कितने राउंड्स जीते हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रकाश का पल्ला तो वैसे ही भारी था, बिकॉज 2 लोग उनके लिए खेल रहे थे। बट तेजस्वी प्रकाश को ऐसा लगा कि यहाँ देबुलीना भी मेरी टक्कर पे हैं, क्योंकि प्रतीक सहेजपाल और राखी सावंत, जी हाँ, प्रतीक सहेजपाल और राखी सावंत 2 लोग उनके लिए खेल रहे थे। तो अब तेजस्वी प्रकाश टास्क शुरू होने से पहले ही वो गई प्रतीक सहेजपाल से बात करने, ठीक टास्क शुरू होने से आई थिंक कुछ ही देर पहले। और उन्होंने कहा क्या तू मेरे लिए खेलेगा। तो वहां प्रतीक ने साफ बोला कि देखिए देबुलीना के लिए कौन है कौन नहीं मुझे नहीं पता, तो मैं उसके लिए खेलूंगा। तो वहां तेजस्वी ने कहा कि उसके लिए राखी है, राखी ने साफ कहा है कि वो उसी के लिए खेलेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो फिर भी देवोलीना के लिए ही खेलूंगा, आपके लिए तो 2 लोग हैं, निशांत एंड करण। तो तेजस्वी को लगा ये कहीं ना कहीं टाई ना हो जाए, क्योंकि 2 इधर भी हैं 2 इधर भी हैं। और शमिता शेट्टी फाइनली, देखा जाए तो रश्मि देसाई के लिए कोई खड़ा हुआ, और वो शमिता शेट्टी थी जो खेल रही थी, बट उससे कुछ नहीं होने वाला था उनका, क्योंकि एक सिग्नेचर से कुछ नहीं होने वाला था। अभिजीत बिचुकले की जहां तक हम बात करें, उनके लिए यहाँ कोई नहीं था खेलने के लिए उनके साथ। उसके बावजूद जब राउंड शुरू हुए तो कहीं ना कहीं पल्ला भारी था तेजस्वी प्रकाश को, क्योंकि उनको 2 साइन मिल रहे थे। और देबुलीना का देखा जाए तो 2 साइन थे, मगर किसी भी राउंड में तेजस्वी प्रकाश और रश्मि देसाई तो बाहर नहीं होनी थी। तो रश्मि देसाई के पास तो लोग ही नहीं थे, तो वहां टाई होना बनता नहीं था। बट हाँ, देबुलीना के पास लोग थे जिनसे टाई हो सकता था, बट उनको नेक्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में राजीव अदात्या ने बिचुकले को जगह दी और देबुलीना को बाहर निकाला। तो वहां पे हमें देखने को मिला कि प्रतीक सहेजपाल ने अपना समर्थन बिचुकले की तरफ दिखाया, अभिजीत की तरफ। तो अभिजीत की तरफ जो समर्थन दिखाया वो वैसे भी वेस्ट ही होना था। शमिता शेट्टी ने जो समर्थन दिखाया वो भी वेस्ट ही होना था, क्योंकि एक सिग्नेचर से उस राउंड में कुछ नहीं होने वाला था। तो पहला वैसे भी भारी था तेजस्वी प्रकाश का, पर उन्हें कहीं ना कहीं ये डाउट था कि देवोलीना फिर से नेक्स्ट राउंड में आएगी और मुझे टक्कर दे सकती है। तो वहाँ एक बातचीत भी होती दिखाई दी हम लोगों को। जो करण कुंद्रा है और निशांत भट्ट हैं, वो कहीं ना कहीं राखी को अपनी साइड करते दिखाई दिए, ये बोल के कि जिस राउंड में देबोलीना नहीं होगी तो आप साइन हमारी तरफ देना। और शायद उन्होंने वही किया, क्योंकि रश्मि देसाई से काफी अच्छी उनकी जमती थी राखी सावंत की। और रश्मि देसाई ने काफी बात भी की, रिक्वेस्ट की, एक तरह से अगर हम देखें तो बहुत उनकी आंखों में वो भीख तक मांग रही थी कि प्लीज मुझे साइन देना। अगर वो ये देती तो शायद 2 वोट उधर और रश्मि देसाई के पास भी 2 वोट आ जाते, क्योंकि प्रतीक सहेजपाल ने तो वैसे भी अभिजीत को दिया था। पर राखी सावंत ने पलटी मार के तेजस्वी प्रकाश को ही वो साइन दिया, और वो राउंड भी तेजस्वी प्रकाश ही जीती वो राउंड। तो यहाँ देखने को साफ साफ मिल रहा था कि ये निशांत भट्ट और करण
सीधे सीधे टिकट टू फिनाले देना दिलाना चाहते हैं, और वो उनकी दोस्त हैं, वो कोई गलत बात नहीं है, कुछ बुरा भी नहीं है। पर हाँ, निशांत की ये बात है कि जब ये लोग राखी सावंत को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी तरफ रहो, तो कई बार करण कुंद्रा को कहते सुना गया कि उस वीआईपी रूम से तुझे बाहर नहीं निकालेंगे। अगर वीआईपी में स्वैप का भी ऑप्शन आए कि इसको हटा के इसको ले लो, तो भी तेरा नाम हमारी जुबान पे नहीं होगा। तो आप सोचिए, अगर आपका नहीं होगा तो करण कुंद्रा तेजस्वी को नहीं निकालेंगे, तेजस्वी करण को नहीं निकालेंगी। तो कहीं ना कहीं वो तलवार किस पे लटक रही है? अगर निशांत को भी ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम तुझे नहीं निकालेंगे, तो प्रतीक एंड शमिता, तो प्रतीक एंड शमिता में से निशांत को फर्क नहीं पड़ रहा था क्या? क्योंकि वो दोनों उसके दोस्त हैं, तो क्या निशांत को फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये मेरे ही दोस्तों को निकालेंगे और मेरा ही पल्ला कमजोर करेंगे? पर निशांत को जैसे कहा जाता है स्नेक एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं वो साबित करते वहां नजर आए, क्योंकि उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि ओटीटियंस को आप क्यों निकालोगे, हम हमेशा से साथ खेलते आए हैं। तो वहां मुझे थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन हुई कि निशांत को क्यों नहीं समझ आ रहा है, जो जनता को दिखाई दे रहा है कि ये ओटीटियंस में से ही करण कुंद्रा निकालेंगे अगर वो राखी को लॉलीपॉप दे रहे हैं। पर हो सकता है निशांत ये सोच रहे होंगे कि ये राखी को लॉलीपॉप दिया जा रहा है और निकालेंगे तो हम राखी सावंत को ही वीआईपी से। तो देखना होगा आगे जाके कि राखी सावंत निकलती हैं, खुद निशांत भट्ट बाहर होते हैं वीआईपी की रेस से, या फिर प्रतीक सहजपाल, या फिर शमिता शेट्टी। अगर शमिता शेट्टी की बात ले लें तो मुझे लगता है तेजस्वी प्रकाश का वोट तो शमिता शेट्टी के लिए ही जाएगा वीआईपी से, अगर आउट होने की बात करते हैं तो। और निशांत भट्ट का वोट अगर जाएगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राखी सावंत पे। पर आपसी मत अगर लिया जाएगा तो मेरे हिसाब से शमिता शेट्टी पे तलवार ये है और राखी सावंत पे ही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रतीक पे राजी होंगे निशांत भट्ट, और निशांत भट्ट राजी होंगे प्रतीक पे। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे चल के देखेंगे। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि आज बहुत बड़ी आज के एपिसोड में लड़ाई हो सकती है, क्योंकि जैसे हमने प्रोमोज में देखा है कि राखी सावंत जो है वादा करती हैं रश्मि देसाई से कि मैं तुझे ही साइन दूंगी नेक्स्ट, मगर वो नहीं देती हैं। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं रश्मि थोड़ी सी अग्रेसिव होती हैं, देवुलीना और रश्मि की काफी बहस बहस चल रही है, और उसी बहस के बीच में मैंने प्रोमो को 4 बार देखा है, तो उसमें मुझे वो दिखा कि देवोलीना ने पिंच किया या फिर टच किया या समथिंग एल्स कुछ तो किया उनके शोल्डर के पास, जिससे अग्रेसिव और ज्यादा अग्रेसिव होके रश्मि देसाई ने उन्हें शायद मे बी धक्का देने की कोशिश की या समथिंग एल्स, तो वो चांटे के रूप में आया है, वो इस तरह से टच हुआ है। मैंने 3-4 बार वो प्रोमो इसीलिए काट के देखा है। तो दिस इज कॉल्ड वायलेंस आई थिंक, अगर ये चांटा प्रॉपर पड़ा है। और लाइव फीड में मैं देख पा रही हूँ, और जो लोग यहाँ हैं और देख पा रहे होंगे लाइव फीड, तो रश्मि देसाई घर के अंदर हैं। तो थप्पड़ मारना, पटक देना और धक्का देना, ये सारे वायलेंस की कैटेगरी में अगर आते हैं, तो निष्कासन या एक पोल डाल के सिर्फ उमर रियाज को बाहर निकालना कितना जायज है? तो ये पोल और लोगों के लिए कभी क्यों नहीं डले? क्या ये कह के इस बात को खारिज किया जाएगा कि ये रश्मि की पहली गलती है? चलिए ठीक है, रश्मि की पहली गलती है, पर करण कुंद्रा की कितनी गलतियां हुई? चलिए ठीक है। तो ये तलवार सिर्फ उमर रियाज के लिए क्यों? क्या उमर रियाज मेकर्स के खिलाफ जा रहे थे? क्या उमर रियाज उनकी फेवरेट बहू या बेटी तेजस्वी प्रकाश को पसंद नहीं कर रहे थे? वो उनके समर्थन में नहीं थे या उनके साथ नहीं खेल रहे थे, उनके लिए नहीं खेल रहे थे? तो क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों की क्या राय है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग, कि आपको क्या लगता है कि ये जो उमर रियाज का इवेक्शन हुआ था वो जायज़ है नाजायज़? उसके लिए तो बहुत पोल हो चुके हैं, पर ये जो अभी घर में चल रहा है, जिस तरह का वायलेंस, देवोलीना ने भी अभिजीत को काटा यहाँ पे कैमरा में, उसने दिखाया भी लिटरली, बट उसने मजाक में वो चीज़ें ले ली होगा, ठीक है। बट ये अगर रावलरी होती इनकी, अगर जैसे प्रतीक एंड लेने करण की बात या प्रतीक कुमार की बात, ये राइवलरी अगर होती और इनमें से एक दूसरे को किसी ने काटा होता, तो बिग बॉस कुछ नहीं तो एक अनाउंसमेंट तो देते ही, बट यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट हमें सुनाई नहीं दी बिग बॉस की कि ये इंसा मत करें या ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। तो देखना आगे यही होगा कि इस तरह की चीज़ों को अगर बिग बॉस अप्रिशिएट कर रहे हैं तो सिर्फ उम्र के लिए वो डिसीजन क्यों? मेरे हिसाब से तो वो गलत था। 17+ मिलियन ट्वीट के हिसाब से भी वो गलत था।
तो आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या सही था और क्या गलत। बाकी फाइनली टिकट टू फिनाले आज मिल ही जाएगा तेजस्वी प्रकाश को, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो लाइव फीड देख भी रहे होंगे। तो करण कुंद्रा वहाँ बात करते हुए भी दिखाई दिए लाइव फीड की बारे में। अगर मैं आपको बताऊं निशान भट्ट से कि अगर मैं तेजस्वी के ऊपर किसी के साथ रिस्क नहीं ले सकता तो मैं रश्मि के लिए नहीं खेलता। और रश्मि वहाँ काफी अपसेट होके रो रही थी कि मैंने हमेशा करण की वजह से तेजस्वी के लिए भी खेला है और करण के लिए तो वो हमेशा खेलती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रही थी और उन्हें नहीं मिला। मानी हुई बात है कि गर्लफ्रेंड के आगे तो रिवॉर्ड नहीं देते उनको, बट उन्होंने शायद राखी के साथ जो एक कन्वर्सेशन करके अपनी तरफ मोल्ड किया है, उस चीज से रश्मि ज्यादा गुस्सा है कि कहीं ना कहीं मैंने तुझसे नहीं मांगा था कुछ, बट राखी के साथ मेरी कन्वर्सेशन हुई थी और शायद वो देती भी मुझे, पर तुम लोगों ने उसका माइंड चेंज करा के तेजा को दिलाया वोट। तो कहीं ना कहीं ये दोस्तियां भी हमें देखने को मिल रही हैं कि क्या गेम के लिए लोग दोस्ती निभाते हैं और ये नहीं निभाते हैं, बिकॉज उमर रियाज के निकलने के नेक्स्ट डे ही नॉमिनेशन हुए और नॉमिनेशन में करण कुंद्रा ने निकाला किसे? रश्मि देसाई को। तो रश्मि देसाई को आप ये भी कहेंगे कि उमर रियाज भी कभी नहीं खड़ा होता था, बट उमर रियाज कभी नॉमिनेट नहीं करते थे। उमर रियाज अगर देखा जाए तो वीआईपी में उसको लेके गए थे, तो वो अपने फ्रेंड की बंदी के लिए काफी हद तक फिर भी कर देते थे, जो कि करण कुंद्रा ने नहीं किया। भले मैंने ऑफिशियली या अनऑफिशियली नहीं बोलूंगी बंदी, बट हाँ वो एक अच्छी दोस्त तो थी कहीं ना कहीं उमर रियाज की। और उमर रियाज से पहले अगर आप देखें तो वो तेजस्वी प्रकाश की बाहर से बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, और यहाँ भी करण कुंद्रा की बहुत अच्छी फ्रेंड है। इन लोगों के लिए खेल रही है टास्क। आप ले साइकिल वाला, आप ले अभी जो बॉल टास्क हुआ था नेक्स्ट हमारे लास्ट नाइट, तो कहीं ना कहीं रश्मि कर रही है इन लोगों के लिए, पर वो रिवॉर्ड उनको नहीं मिल रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि रश्मि के साथ फेयर अनफेयर कैसे कर रहे हैं ये लोग, वो भी मुझे थोड़ा सा बताइएगा। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम ऑफ टास्क जो रश्मि ने अकेले किए हैं वो जीते भी हैं। वो बॉक्स वाला टास्क लेने जिसमें कुछ घंटे बिताने थे, 33 मिनट आई थिंक ऐसा समथिंग था, 30 मिनट, वो टास्क भी रश्मि देसाई क्वालिफाई करी थी, जीती थी। एक तरह से देखें 3 लोग जीते थे, उनमें उनका भी नाम था। एक टास्क जिसमें 14 घंटे या 24 घंटे जो लोग खड़े रहे थे वो लोग 14 घंटे, उसमें भी वो जीती थी। एक और टास्क था आई स्किप। तो आप लोग बताइएगा कि कौन से टास्क ऐसे इंडिविजुअल हुए हैं जिसमें रश्मि देसाई हारी हैं। मेरे हिसाब से वो जीती हैं टास्क। और जहां तक तेजा की बात करें तो इंडिविजुअली टास्क अगर देखा जाए तो वो नहीं जीती हैं, मेरे हिसाब से वो हारी हैं। चाहे वो बर्फ पिघलाना हो उमर रियाज के साथ, उसके बाद ये कल हमने बॉल वाला टास्क दिया, या उससे पहले जो साइकिल वाला टास्क हुआ। तो अभी मुझे जो मैं अपनी गट फीलिंग के साथ कह रही हूँ, तो ये टिकट टू फिनाले नहीं था, ये तेजस्वी इन फिनाले मुझे कहीं ना कहीं नजर आया कि जब तक तेजस्वी प्रकाश को टिकट नहीं मिल जाता तब तक आप ये टिकट बांटते रहेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो उस रूम में, वीआईपी रूम में जो सेक्शन था, फ्रेमिंग थी जिसमें फोटोज लगनी थी, वो 5 की थी, आपने अगर स्टार्टिंग में देखी हो। वो बाद में उन्होंने चेंज करके उसमें 2 और बढ़ा के 7 का पूरा फ्रेम बनाया। तो आप ये बताइए, अगर आप मेकर्स हो, आप बिग बॉस हो, आपने कुछ डिस्कस किया है, कुछ तय किया है 5 का फ्रेम बना के और लगाया है, फिर आप उसी को चेंज करके 7 बनाते हो, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये वो बच्चा है बिग बॉस जो अपनी गलतियां पेंसिल से लिखते हैं ताकि वो मिटा के उसे राइट कर सके। क्योंकि पेन से लिखेंगे वो मिटारेंगे शायद पेपर ही हल्का पड़ जाएगा, तो ये पेंसिल से अपनी गलतियां लिख रहे हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके हैं सर, तो आप ऐसे 5 फ्रेम करने के बाद 7 नहीं, मतलब आप बताइए कितने लोग फाइनलिस्ट हैं। हमेशा से हम 5 देखते आ रहे हैं, एक आध बार 6 हुए होंगे तो हुए होंगे, वो भी हटा देते हैं एक दिन पहले या सेम डे। तो 5 फाइनलिस्ट ही हमें दिखाई देते हैं जिनकी जर्नी वीडियो एंड ऑल ये सब बनता है। यहाँ आप 7 लोगों की जर्नियां दिखाएंगे हमें, तो क्या ये टिकट टू फिनाले के बाद जो हमें फिनाले देखने को मिलेगा ये 7 डेज का मिलेगा? क्योंकि 7 दिन तक 7 लोगों की जर्नी आप दिखाते ही रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक इंसान ने जितनी भी जर्नी जी है, मुझे नहीं लगता कि बहुत छोटी है, क्योंकि 4 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो एक दिन में एक ही जर्नी आप खत्म करोगे?
बट जिस तरह से इनका गेम है, जिस तरह से इन लोगों ने खेला है, तो उस तरह से इतना कम खेला है मेरे हिसाब से। तो इनकी जर्नी वीडियो 1 से 2 मिनट की होनी चाहिए। बट 7 लोग की जर्नी वीडियो देखना हम तो नहीं चाहेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए 7 जर्नी आप बताइए। और फिर टिकट टू फिनाले खत्म होगा तो फिनाले आएगा, तो फिनाले भी 2-3 दिन चलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इनका अब तेजस्वी को टिकट टू फिनाले मिल ही गया है। बिकॉज फर्स्ट टिकट टू फिनाले उससे दिया था उमर रियाज ने, सेकेंड टिकट टू फिनाले उसे दिया था खुद बिग बॉस ने, जबकि वहाँ टास्क फाइल में लिखा था जिसके एरिया ज्यादा होंगे उसे मिलेगा टिकट टू फिनाले, तो वहां सिर्फ शमिता को 1 मिलना चाहिए था, बट यहाँ मिले 3, और बिचुकले को भी मिला। आप समझिए सिर्फ तेजस्वी के लिए। तो ये साफ बायसनेस हमें दिखाई दे रही है कि आप किसके लिए क्या करना चाह रहे हो, किसका गेम हाइप करना चाह रहे हो। तीसरा टिकट टू फिनाले आपको दिला दिया है आपके फ्रेंड्स ने। दोनों बार टिकट टू फिनाले आप हारी। आपको एक बार आपके फ्रेंड ने निकाला, निशांत भट्ट ने वीआईपी से, दूसरी बात आपको डाउनग्रेड किया गया शमिता शेट्टी के थ्रू। तो ये दोनों बार भी आप कोई बहुत महान काम करके, बहुत टास्क में जद्दोजहद करके, लड़ झगड़ के नहीं आई थी, खून पसीना दे के नहीं आई थी आप मैडम, आसानी से मिला था आपको। तो यहाँ मैं गलती तेजस्वी प्रकाश की नहीं दूंगी, यहाँ मैं मेकर्स की दूंगी। आप ही टिकट टू फिनाले बांट भी रहे हैं, और उसके बाद ऐसे बचकांड वाले जो कह सकते हैं आप, एरोप्लेन पे बैठाना, एक को उतारना, उसके बाद वो बॉल कलेक्ट करना। तो अगर यही आपको करना था तो आप ये कह सकते थे कि तेजस्वी प्रकाश आपकी पूरी जर्नी देखते हुए हम आपको टिकट टू फिनाले ऐसे ही दे रहे हैं। क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं आप हमें ऐसे बचकांड वाले टास्क करा के। पहले टास्क होते थे, लोग 24-24 घंटे उस रूम में बैठते थे, उसी में खाते थे, पीते थे, सूसू तक करते थे, जो हमने देखा है। साइकिल पे बैठते थे लोग, उस साइकिल को चलाते रहना होता था उनको 14 घंटे 20 घंटे। राखी सावंत तक को हमने देखा है उस टास्क में, पिछले सीजन्स में। तो वो होते थे टास्क, वो होती थी जान, कि आप अपनी जान देख के आप फिनाले में पहुंच रहे हो। यहाँ आप बताइए कौन सी जान, कैसी जान लगाई। जिस लड़की ने देवलीना और रश्मि ने जिन्होंने जान दी थी, पूरे 14-15 घंटे वो खड़ी रही थी, एक्चुअली जिनका हार्ट था, उनको आपने ऐसे रास्ते से हटाया है। और राजी बताती है वो शमिता शेट्टी के लिए लाए गए हैं, तेजस्वी प्रकाश के लिए, क्योंकि जब भी हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रकाश का साइड लेते दिखते हैं। जबकि वो पहले दिन आए थे तो उन्होंने तेजस्वी को 2 टूक जवाब दिया, उमर रियाज को लेके समझाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं पासा अपना सीधा करके, बातों को मोल्ड करके राजीव बताते को समझा दिया, और वो उनकी बातों में आ भी गए। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो तेजस्वी प्रकाश को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये, पहले तो मुझे लग रहा था शमिता शेट्टी के लिए भेजे गए राजीव अदातिया, बट अभी लगता है कि उनकी जो फ्लाइट लैंड कराई गई है, सीधे लंदन जा रही थी बट वो लैंड करा दी गई बिग बॉस के घर में, तो वो सिर्फ टिकट टू फिनाले जिताने के लिए तेजस्वी प्रकाश को लैंड कराई गई है। और फाइनली टिकट टू फिनाले मिल जाएगा आज के एपिसोड में, अगर आप देखेंगे उन्हें तो ठीक है। अब मेकर्स की ही पसंद है तो हम क्या ही बोल सकते हैं। सही गलत, गलत सही, ये हम तय करने वाले फिलहाल कोई नहीं होते हैं, क्योंकि जो ठीक लगेगा वो वहाँ वो करेंगे। हम तो सिर्फ यहाँ पे बैठ के डिबेट ही कर सकते हैं या ट्वीट्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं ना। आप रोडीज बना दिया है आपने, आप टास्क खिला के ही सबको बाहर कर दो। ये टिकट टू फिनाले है, ये आउट नॉमिनेशन है, इसमें आउट हो जाएंगे लोग, तो फिर जनता के हाथ में है क्या। आप, मुझे तो लगता है कि ये जो फाइनल्स में जाएंगे तब भी मुझे लगता है एक पोल दे देंगे या फिर एक रस्सी दे देंगे, बोलेंगे इस रस्सी पे चलो, और जो डिसबैलेंस होके गिर गया उसकी ट्रॉफी गई हाथ से। और फिर वो तेजस्वी प्रकाश के टाइम पे वो कह देंगे उस रस्सी पे हार्नेस बांध के तेजस्वी प्रकाश चलेंगे। जोक्स अपार्ट, एज आई फील कि ये तेजस्वी एंड शमिता के लिए जो फेवरिज्म हो रहा है वो और लोगों के लिए नहीं किया गया है। और कहीं ना कहीं आप देख भी रहे होंगे जिस तरह से तेजस्वी प्रकाश निगेटिव जा रही हैं अपनी चीज़ों में, क्योंकि आप ही आके फेवर मांगती हैं लोगों से, और आप ही फिर कहती हैं कि मैं फेवर रिटर्न कैसे करूं, मैं लोगों के फेवर रिटर्न करूं या मैं यहाँ गेम खेलूं। उमर रियाज ने फेवर किया तो मुझे सुनाया उसने, मैम आपको बहुत बाद में सुनाया जब आपने उसे बहुत सुनाया था, तो आपने उनका भी कोई फेवर रिटर्न नहीं किया था। और रश्मि देसाई का तो आप कोई फेवर रिटर्न कर ही नहीं पाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी उसने आपको साइकिल वाले टास्क में हेल्प की, भले आप नहीं जीती हैं, क्योंकि तेजा आप
जिस तरह से टास्क खेलती हैं तो उस तरह से आप नहीं जीत पाती हैं। बॉल वाला टास्क में भी उसने हेल्प की अभिजीत के बास्केट्स फाड़ के, पर आप उसमें भी नहीं जीत पाई। बट हाँ, जब दूसरे आपके लिए खेलते हैं वहां आप जरूर जीत जाती हैं। वो दूसरों में आपके बॉयफ्रेंड भी आते हैं, आपके फ्रेंड्स भी आते हैं, और खुद बिग बॉस और उनके मेकर्स भी आते हैं। तो जब वो खेलते हैं आप लिए, तब आप जरूर जीत जाती हैं। जैसे कि वो पंचायत वाला टास्क, जैसे कि ये बॉल वाला टास्क जो आप हार चुकी। तो आप देखिए, पंचायत वाले टास्क में बिग बॉस और मेकर्स ने आपके लिए खेला तो आपको स्टार मिला। बॉल वाले टास्क में आपको खुद आपके लिए खेलना था। निशांत भट्ट सामने से आगे बोल रहे हैं कि तू मेरा बैक पे अटैक कर, मैं डिफेंड करूंगा, आज खेलते हैं ना। पर उन्होंने कहा मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें तो टिकट टू फिनाले ऐसे ही मिल जाएगा। ये वाला तू ले ले भाई निशांत, कल मेरे लिए एक और टास्क आएगा जो फिर ऐसे बनाया जाएगा मॉडिफाई करके कि टिकट टू फिनाले मेरी ही झोली में गिरेगा। और आपने देखा वही हो रहा है, और आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि वही होगा। जी हाँ, बिल्कुल वही होगा, क्योंकि जिस तरह से बिग बॉस और मेकर्स भी देख रहे हैं कि तेजस्वी प्रकाश का पल्ला भारी है निशांत और करण कुंद्रा से, तो कहीं भी दो लोग नहीं स्टैंड कर रहे हैं। और राजीव बताते हैं भी उनके लिए खेल रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी प्रकाश एक भी राउंड में बाहर नहीं जाएंगी। और देबोलीना के पास भी अगर 2 हैं, बट वो एक राउंड तो स्किप हो ही रहा है ना उनका। वो एक राउंड में अभिजीत आ रहा है तो वो बाहर जा रही, तो वो राउंड स्किप हो रहा है। तो तेजस्वी का तो वैसे ही पल्ला भारी है, तो टिकट टू फिनाले मिलेगा ही मिलेगा उनको। तो इसी तरह से आपने टास्क बना के भेजा। आप भेजते कुछ लड़ने मरने वाला टास्क, कुछ खड़े रहने वाला, कुछ खिलाने वाला, अपने स्टेमिना को दिखाने वाला, वैसा टास्क देते ना आप। कुछ कि दूसरों पे डिपेंड वाला टास्क आपने क्यों दे दिया कि दूसरे आपको साइन करेंगे तो आप टिकट टू फिनाले में पहुंचेंगे। क्योंकि आपको पता था कहीं ना कहीं कि इस राउंड में देबोलीना बाहर तो अभिजीत को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। देबोलीना अंदर है तो भी टाई नहीं हो सकता, क्योंकि राखी सावंत ने अगर उधर दे भी दिया साइन तो भी टाई होना है। तो वो गेम कहीं ना कहीं ये लोग शमिता शेट्टी को बरगलाएंगे कुछ करके। तो जीतनी तब भी तेजस्वी थी, मतलब कान इधर से पकड़ो कान इधर से पकड़ो, जीतनी तेजस्वी प्रकाश ही थी। तो आपने टास्क ही ऐसा बना के दिया मेरे हिसाब से, तो दिस इज रॉन्ग। आप जिन लोगों ने मदद करी है तेजस्वी प्रकाश की, वो उनको डिनाई करते हुए आगे बढ़ रही हैं। जिन जो उनके दोस्त थे उनको डिनाई करते हुए आगे बढ़ती हैं, जो उनके दोस्त नहीं है वो उनके साथ दोस्ती रखना चाहती हैं। उसके बाद वो कहती हैं मैं फेवर्स कैसे रिटर्न करूं, मैंने किसी से कोई हेल्प नहीं मांगी। मैम, आप अगर हेल्प नहीं मांगती हैं तो वो क्या था जो शुरुआत टास्क शुरू होने से पहले ही आप गई और आपने प्रतीक सहजपाल से मांगा। भले उसने ना कहा या मना किया, पर मांगी आपने हेल्प। आप ये ना कहें कि आप हेल्प नहीं मांगते। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था बात करने का, ये मेरा तरीका था शो को देखने का। आपका क्या तरीका है, किस नजरिए से आप देखते हैं? आप तेजस्वी फैन हो, करण फैन हो, जिसके भी फैन हो, प्रतीक फैन हो, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या नजरिया है, आप क्या देखते हैं, क्या मैंने सही कहा, क्या मैंने गलत कहा। तो आज का एपिसोड यही हम खत्म करते हैं, और कल मिलेंगे हम आपसे एक नए एपिसोड के साथ। आज के एपिसोड की रिव्यू लेके, ये कल के एपिसोड की रिव्यू थी, अब आज का एपिसोड मैं देखूंगी, फिर आपको कल रिव्यू दूंगी। और शुभकामनाएं आप सबको देना चाहूंगी इस नए साल की। जो भी हमारा साल है, जनवरी खत्म हो रहा है, बहुत अच्छा बीते, हम कोरोना मुक्त हों, ये हमारा देश कोरोना मुक्त हो। प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें, जितना कम हो सके बाहर निकलें, और लोगों से दूरियां बना के रखें, हाथ सैनिटाइज करते रहें, और अपने घर और अपने आसपास वालों का ध्यान रखें। ओके, चलिए मिलते हैं कल। शुभ रात्रि, शब खैर, अल्लाह हाफिज, बाय गाइस।